अब बुज़ुर्गों की सेवा का एक हमने ट्रस्ट ने डिसाइड किया था कि बुज़ुर्गों की सेवा की जाए। तो इसके अलावा और एक्टिविटीज़ हाथ में ली हुई हैं। कुछ ऐसी बच्चियाँ जिनके माता-पिता ना हों या माता-पिता हों और मैरिज के एक्सपेंसेस मीट अप करने में मैरिज के एक्सपेंसेस को मीट अप ना कर सकते हों, तो उसके लिए ट्रस्ट जो है वो पूरा खर्चा जो है वो ट्रस्ट की ओर से किया जाता है। कन्यादान जो भी होता है, वो किसी भी जाति का, किसी भी तबके का हो, उसका पूरा खर्चा जो है वो ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है। इसके अलावा कुछ मेजर इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ या जैसे कोई मेजर लैंडस्लाइड हो गया या इसके अलावा कोई इतना ज़्यादा कोई एक्सीडेंटल केस हो जो जिसके खर्चा मीट अप ना कर पा सकते हों, तो ट्रस्ट की ओर से जितना हो सकता है सहयोग करते हैं। अभी-अभी एक और एक्टिविटी जैसा कि बनी के इलाका में एक फायर इंसिडेंट्स काफ़ी हो रहे थे, तो पहले वो ट्रस्ट की उसमें एक्टिविटी में नहीं था शामिल। तो ट्रस्ट के सेवक ने इस बार ये डिसाइड किया कि ये फायर इंसिडेंट हो रहे हैं, लोगों का काफ़ी लॉस हो रहा है, तो उसको डिसाइड करके अब जो फायर इंसिडेंट हो रहे हैं, वहाँ भी अपनी तरफ से ट्रस्ट की ओर से जितनी हेल्प हो सकती है, वो ट्रस्ट करने की कोशिश। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज हम बात करने वाले हैं माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं हमारे साथ और बाकी सदस्य हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस रूम में पूरी आपको भीड़ दिखेगी चारों ओर। और ये भीड़ जो है ये पेशेंट्स हैं और उनके साथ में आए हुए अटेंडेंट्स हैं जिनका इलाज जो है वो ये ट्रस्ट करवाने जा रही है। इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ पूरा रहता है प्रोसेस, जिससे ये इनका पेशेंट्स जो भी आ रहे हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग गांव से लोग यहाँ इनके पास आए हुए हैं। बातचीत करेंगे ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, सबसे पहले इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका यहाँ खुशामदीद, पूरी ट्रस्ट की ओर से यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम गौरी शंकर संजान है। माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट दौला माता, जो एक रिमोटेस्ट एरिया है तहसील बनी में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। यहाँ ना बल्कि स्टेट से बल्कि आउट ऑफ स्टेट भी काफ़ी यात्री वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो उस माता के नाम पे ये ट्रस्ट बना हुआ है। इस ट्रस्ट में हर मज़हब के, हर जाति के, हर तबका के लोग जो हैं इस ट्रस्ट का हिस्सा हैं और पार्ट हैं। तो ये हमारा आज ये हमारी 5वीं गाड़ी यहाँ आई है, 5th बस यहाँ पहुँची है इस साल के कैंप की। और ये कैंप 9th आई सर्जरी कैंप है। 8 साल लगातार हो गए, ये 9वां साल है ट्रस्ट की ये एक्टिविटी चलते हुए। जी 9 साल से आप लगातार लोग सेवा कर रहे हैं, लोगों का फ्री में इलाज करवा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल 9 साल से। और हर साल, इस साल जैसे मोर देन 450 पेशेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं आई सर्जरी के लिए। और 100 समथिंग ये वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। 5 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। अब बाकी जितनी भी गाड़ियाँ बाकी बचे हुए पेशेंट्स हैं उनको बारी बारी से बुलाया जा रहा है। ट्रस्ट के सेवक जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगह पे अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जैसे कुछ सेवक हमारे बनी में बैठे हुए हैं, जो बनी में पेशेंट, बनी के भी दूर दराज इलाका से पेशेंट्स आते हैं, तो रात को उनको ठहरने का या सुबह गाड़ी करके गाड़ी में भेजने का, और ट्रस्ट के कुछ साथी साथ में पेशेंट्स को लेके आते हैं। टीम हमारी महानपुर में है, जहाँ पेशेंट्स के लिए लंच का अरेंजमेंट किया होता है, वहाँ भी काम कर रहे हैं। बिलावर में टीम्स हैं, जो बिलावर के इलाका से, दूर दराज के इलाका से पेशेंट्स आते हैं, उनके रहने का, खाने का प्रबंध वहाँ किया जाता है। वहाँ भी टीमें काम कर रही हैं। बाकी टीम हमारी जम्मू में है, जो जहाँ अपनी सेवाएँ दे रही है। ये पेशेंट्स को रहने का, खाने का, डॉक्टर के पास ले जाने का, ये सब प्रबंध ट्रस्ट के सेवक कर रहे हैं। मैं ट्रस्ट का जो सेवक हैं, जो ड्यूटीज़ दे रहे हैं, इनके अलावा ट्रस्ट के बहुत से सेवक ऐसे हैं जो अपने अपने घर पे हैं या कहीं ड्यूटीज़ पे तैनात हैं। क्योंकि इस ट्रस्ट का पार्ट जो है वो सभी तरह के लोग हैं, चाहे मज़दूरी पेशा हैं, चाहे मुलाजमत करते हैं, नौकरी पेशा लोग भी इसका हिस्सा हैं। तो दूर दराज के इलाका में कोई अपनी तैनात है, अपनी ड्यूटीज़ दे रहा है, लेकिन सहयोग सारे ट्रस्ट मेंबर्स का, जो भी इसका पार्ट है, सबके सहयोग से, सबके कोऑपरेशन से ये चल रहा है। आई सर्जरी कैंप की मैं बात करूँ तो ये कैंप जो है ख़ास तौर पे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जिनका पूरा ट्रस्ट आभारी है, वो ट्रस्ट के मेंबर भी हैं। उनकी सहयोग के बिना, उनकी हेल्प के बिना मुझे लगता है कि ये कैंप कामयाब ना हो पाता। अगर वो सहयोग ना करते, वो इनकरेज ना करते, तो वो डॉक्टर सतीश गुप्ता जी जो हाल ही में एचओडी थे यहाँ मेडिकल कॉलेज जम्मू में, जो हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, उनका सहयोग, उनका समर्थन जो इस ट्रस्ट को है, या पेशेंट्स के साथ जो उनका बर्ताव है, जो उनका जो आज तक हमें कोऑपरेशन मिल रहा है, उसकी वजह से ही ये कैंप जो है ये कामयाब है। जी। तो कहाँ पे इलाज वगैरह इनका चलेगा, किन डॉक्टर्स के पास, किस हॉस्पिटल में? ये इलाज इनका अभी तो चेकअप इनका कल से चेकअप शुरू होगा। आज ही गाड़ी पहुंची है, तो कल इनका ये डॉक्टर सतीश गुप्ता के घर में ही
सुविधा जो उन्होंने क्लिनिक बनाया हुआ है, वहाँ इन सब का चेकअप होता है। ये अ, कहाँ पे? ये ग्रेटर कैलाश में है। अच्छा। तो वहाँ से फिर सर्जरीज़ के लिए जो पेशेंट आइडेंटिफ़ाई होते हैं उनको बीएन में या ट्रीट वेल में वो ऑपरेट करते हैं, बारी-बारी से ऑपरेशन होते हैं। इसके अलावा जब जो पेशेंट जिनको एनए की ज़रूरत होती है या मेडिसिन दवाई वगैरह कोई ज़रूरत होती है तो वो जो है उनको दे करके उनको हम भेज देते हैं। बाकी सर्जरी वाले पेशेंट जो होते हैं उनको बारी-बारी से ऑपरेट करते हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी इतने काइंड हार्टेड और इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, आई थिंक मेरी लाइफ में मैंने इतना अच्छे इंसान नहीं देखे, जो पेशेंट्स को चेकअप के साथ-साथ काफ़ी काबिल और काफ़ी होनहार है। हालाँकि 5 उनके मेंबर्स फैमिली के हैं। पूरी फैमिली इतनी हमदर्द है कि उनको देख के उनके पास एक बार जाने से ही मुझे लगता है कि लोग बहुत बदल जाते हैं। हम भी काफ़ी उनसे उनकी एक्टिविटीज़ को देख के काफ़ी मुतासर होते हैं और अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी पेशेंट्स को सर्विस के साथ-साथ उनके लिए जो सेवा करते हैं जैसे चाय, बिस्किट पेशेंट्स को और काफ़ी हेल्पफुल है। ट्रस्ट उनके लिए ट्रस्ट के मेंबर्स तो आभारी हैं बट पेशेंट्स तो दूर-दराज के इलाका-जात से आते हैं, वो भी डॉक्टर सतीश गुप्ता को भगवान की तरह याद करते हैं। जी। जी। तो अगर हम बात करें ट्रस्ट की और इसके अलावा क्या कुछ कामकाज रहते हैं या सिर्फ पेशेंट्स को ही देखा जाता है या पेशेंट्स ही आपसे संपर्क कर पाते हैं? और एक्टिविटीज़ में मैं बात करूँ तो ट्रस्ट की एक मेजर एक्टिविटी तो ये जो हमने सबसे पहले हाथ में ली थी कि जिसको बुज़ुर्गों की सेवा का एक हमने ट्रस्ट ने डिसाइड किया था कि बुज़ुर्गों की सेवा की जाए। तो उसके अलावा और एक्टिविटीज़ हाथ में ली हुई हैं। कुछ ऐसी बच्चियाँ जिनके माता-पिता ना हों या माता-पिता हों और मैरिज के एक्सपेंसेस मीट अप करने में मैरिज के एक्सपेंसेस को मीट अप ना कर सकते हों, तो उसके लिए ट्रस्ट जो है वो पूरा खर्चा जो है वो ट्रस्ट की ओर से किया जाता है। कन्यादान जो भी होता है, वो किसी भी जाति का, किसी भी तबके का हो, उसका पूरा खर्चा जो है वो ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है। इसके अलावा कुछ मेजर इंसिडेंट्स कुछ ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ या जैसे कोई मेजर लैंडस्लाइड हो गया या इसके अलावा कोई इतना ज़्यादा कोई एक्सीडेंटल केस हो जो जिसके खर्चा मीट अप ना कर पा सकते हों, तो ट्रस्ट की ओर से जितना हो सकता है सहयोग करते हैं। अभी-अभी एक और एक्टिविटी जैसा कि बनी के इलाका में एक फायर इंसिडेंट्स काफ़ी हो रहे थे, तो पहले वो ट्रस्ट की उसमें एक्टिविटी में नहीं था शामिल, तो ट्रस्ट के सेवक ने इस बार ये डिसाइड किया कि ये फायर इंसिडेंट हो रहे हैं, लोगों का काफ़ी लॉस हो रहा है, तो उसको डिसाइड करके अब जो फायर इंसिडेंट हो रहे हैं, वहाँ भी अपनी तरफ से ट्रस्ट की ओर से जितनी हेल्प हो सकती है, वो ट्रस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं कहाँ-कहाँ से आए हैं? ये लोग ये इसमें इस ट्रस्ट का हिस्सा किसी भी पार्ट का हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आ सकते हैं। इस बार हमारी सर्जरीज़ में कुछ बिहार के पेशेंट भी ऑपरेट हुए हैं। इस यस और अभी जम्मू प्रॉपर के भी पेशेंट्स पिछले साल भी ऑपरेट हुए थे और इस बार भी इसमें इस कैंप का हिस्सा हैं जम्मू प्रॉपर के लोग। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी आते हैं इसमें। ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिमोटेस्ट एरियाज़ बनी तहसील के और बिलावर तहसील के जो रिमोटेस्ट एरियाज़ हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स वहाँ से होते हैं। बाकी कुछ पंजाब से जलंधर के पेशेंट हमारे पास यहाँ थे, जिनके यहाँ सक्सेसफुल सर्जरी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ने की हुई है। वो पेशेंट्स भी हमारे पास रजिस्टर्ड है और उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन्ड है। इसका जो भी आज तक यहाँ इस कैंप में रजिस्टर्ड हुए हैं या इस ट्रस्ट का ये इस एक्टिविटी का बेनिफिट ले चुके हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या आई सर्जरीज़ को ही दिया जा रहा है या उसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत परेशानी किसी को आ रही है, गरीब है, नहीं अपना इलाज करवा पा रहा है, उसके लिए भी कोई सुविधा है? देखिए ये एक मेन ये जो काम हमें लगा था, ट्रस्ट के सेवकों को लगा था, मेंबर्स को लगा था कि ख़ासकर बुज़ुर्गों की केयर नहीं होती है, तो बुज़ुर्ग रह जाते हैं। आई सर्जरी को एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट समझा गया। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि दूर-दराज के इलाका में जैसे इस ट्रस्ट का अभी बहुत से डॉक्टर्स जो हैं, नए डॉक्टर्स जो हैं इसका पार्ट बन रहे हैं। जैसे एक्टिविटी को नोट करते हैं, यहाँ मिलने भी आते हैं और डॉक्टर इसका पार्ट भी हो रहे हैं। यूँ ही हमारे पास टीम तैयार होगी तो हमारी कोशिश है कि हमने एक कैंप मछेडी में ऑर्गेनाइज़ किया भी था पिछले साल, जिसमें कुछ 13, 14, 15 डॉक्टर्स हम लेके गए थे और मेडिसिन्स वगैरह भी लेके गए थे। तो दूर-दराज के इलाका जात में उनको भी ये मेडिकल एड जो है वो देने की कोशिश की जा रही है और आगे के लिए प्लानिंग है कि रिमोटेस्ट एरियाज़ में ख़ास तौर पे हर किस्म के डॉक्टर्स जो है वो ले जा कर के कैंप ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ। बहरहाल ये अभी प्रोसेस में है। इसके अलावा अभी लोगों को मोटिवेट करते हैं, कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा लोगों को है, 5 लाख तक ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ये मोटिवेट किया जाए कि लोग अपना इलाज इसका बेनिफिट लें गवर्नमेंट की स्कीम का। बाकी हमारी तरफ से बाकी मेजर बीमारियों के लिए बाकी ट्रस्ट की एक्टिविटी में अभी तक कोई ऐसी शामिल नहीं है बात। अगर हम बात करें स्रोत की,
डोनेशन किस तरह से आता है, कहाँ से आता है, और कौन कौन लोग इसमें अगर कोई अपना समर्थन देना भी चाहता है तो कैसे दे सकता है? जी। तो यार इनकम सोर्स से कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे हो रहा है, ये सबसे पहले तो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं। जिनको भी एक्टिविटी अच्छी लगती है, ट्रस्ट के काम अच्छे लगते हैं, वो इसका पार्ट बनते हैं। और 400 प्लस इस वक्त ट्रस्ट के सेवक हैं, जिसमें काफ़ी मुलाजमीन भी हैं और मजदूरी पेशा लोग भी हैं। तो वो अपनी तरफ से हर महीना जो है वो डोनेशन देते हैं, ईयरली भी दे सकते हैं वो। तो अनएम्प्लॉयड के लिए ये 1000 पर ईयर है, और एम्प्लॉयड जो हैं वो 6000 मिनिमम पर ईयर जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं। एक सोर्स ये हो गया इनकम का। इसके अलावा कुछ लोग जो है उनको एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं तो वो भी पैसा डोनेट करते हैं ट्रस्ट को। उस ट्रस्ट से ये हमारा जो ये खर्चा है ये मीटअप होता है। मोर ओवर यहाँ अभी हम अग्रवाल धर्मशाला में यहाँ रुके हुए हैं। तो पहले हम यहाँ चार्जेस दिया करते थे। पिछले साल अगर अग्रवाल सभा के प्रधान यहाँ आए हुए थे तो उन्होंने डोनेशन भी यहाँ दी थी, और इस बार कहा है कि लास्ट डे को हम डिसाइड करेंगे, लास्ट डे को आपसे मिलेंगे और हमारी तरफ से जितना होगा हम कोऑपरेट करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, काफ़ी अच्छा काम है। मे भी लगता है कि इस साल उनकी तरफ से भी यहाँ हमें ये बेनिफिट मिलेगा, सुविधा मिलेगी। तो यही कोशिश है कि मैं कहूँगा कि आम लोग जो है सब लोगों को अगर किसी का मन करे कि इस ट्रस्ट का पार्ट बनना है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं। जम्मू के भी बहुत से लोग इस ट्रस्ट का भी पार्ट बने हैं, जो बनना चाहें इसका पार्ट बन सकते हैं। उसके लिए उनको एक नॉर्मल सा फॉर्म होता है, वो सबमिट करना होता है, वो जमा करवाना होता है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई इसी ट्रस्ट में रहे, इसी ट्रस्ट का ही पार्ट बने। मैं लोगों को कहूँगा कि किसी भी ट्रस्ट का कहीं भी सहयोग कर सकते हैं, तो अपनी कमाई से कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं डोनेट करें, और ऐसी जगह डोनेट करें यहाँ लोगों को, गरीब लोगों को या आम जनता को जिसका बेनिफिट हो सके। और अगर कोई डोनेशन नहीं कर सकता है तो कम से कम लोगों को जागरूक करे। लोगों को पता नहीं होता है, कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की ऐसी होती हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है, इसका काफ़ी बेनिफिट लोगों को मिल सकता है। दूसरा बेटी की शादी के लिए है, लाडली बेटी है, ये मैरिज के लिए जो एड दी जाती है उसके लिए भी लोगों को, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। तो अगर कोई एड नहीं दे सकता है, नहीं कर सकता, तो कम से कम इनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं तो वो भी हेल्प ही हो जाएगी। और जो इस ट्रस्ट का पार्ट बनना चाहता है वो कांटेक्ट कर सकता है, या हमारी इस ट्रस्ट से कोई जो जिस किस्म की हेल्प हम कर सकते हैं वो लेना चाहे तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट का नंबर मेरा नंबर है 9906068867, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर दूं, 9906068867, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए कर सकते हैं, हेल्प के लिए कर सकते हैं, सजेशन के लिए कर सकते हैं, और हमारी एक्टिविटी में कोई कमी हो, त्रुटि हो तो हमें सुझाव दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। हमारा मकसद हम वेलकम करते हैं। हमारा मकसद एक ही है कि जितना हो सके आम लोगों के काम आ सकें, अपनी जो ज़िंदगी है इसका कुछ पार्ट जो है वो आम जनता के लिए दे सकें। इस कोशिश के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं ही नहीं बल्कि पूरे ट्रस्ट के 400 सेवक्स, 400 प्लस सेवक्स हो गए हैं, जो सभी इसी धारणा के साथ, इसी सोच के साथ इस ट्रस्ट का पार्ट बनते हैं। पेशेंट्स जब आपसे जुड़ते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहता है? जी, हमारी रजिस्ट्रेशन जैसे कि अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है। तो अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है तो फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना नाम सेम लिखवा, नंबर? यस, इस पे कांटेक्ट करते हैं, नाम लिखवाते हैं अपना, और नाम लिखवाने के बाद हम जब हमारा कैंप ऑर्गेनाइज हो जाता है डॉक्टर साहब से बात करने के बाद, तो फिर हम उनकी डेट डिसाइड करके उनको 2-3 दिन पहले कॉल कर देते हैं। फिर जिस एरिया से होते हैं वहाँ से उनको उठाने का प्रबंध जो है वो सेवक ट्रस्ट के वहाँ होते हैं, वो करते आने रहते जाने का खर्चा भी ट्रस्ट हैं। उठाएगा? डेफिनेटली पूरा खर्चा, पूरा जो भी घर से निकलने से घर वापसी तक जितना भी खर्चा होगा वो ट्रस्ट की ओर से ही दिया जाएगा। क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? जम्मू कश्मीर की जनता के लिए मेरा यही मैसेज है कि अपने साथ साथ अपने घर परिवार के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए तो हर इंसान जीता है, बट थोड़ा सा अपनी लाइफ का पार्ट जो है वो आम जनता के लिए भी दिया जाए तो काफ़ी मज़ा आता है। काफ़ी अगर इसमें इस ट्रस्ट में ये इस पेशेंट्स की सेवा करते हुए हमने ये महसूस किया है कि बहुत ज़्यादा सुकून, किसी भी काम से इतना सुकून नहीं मिलता है जितना दूसरों की सेवा में है। सबको एक दूसरे के काम आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे अभी हम, जैसे मैं पेशेंट से बात कर रहा था, तो इन पेशेंट से इसके बदले ट्रस्ट कुछ नहीं मांगता है, लेकिन ट्रस्ट के मेंबर्स इतने प्रसन्न होते हैं जब एक बार पेशेंट की आंखों की पट्टी खुलती है और फिर उसके मुंह से जो दुआ निकलती है वो पैसे से नहीं मिल सकती है, वो दिल से दुआ निकलती है, और उस दुआ के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं। अभी कुछ लोग जो है, इस साल थोड़ा सा हमारी बीच में ब्रेक आई थी, अदरवाइज़ ट्रस्ट के सेवक जो हैं ये 31 दिसंबर भी यहाँ ही सेलिब्रेट करते हैं,
और लोहड़ी वगैरह जो फेस्टिवल होते हैं उनको भी यहाँ ही सेलिब्रेट करते लोगों हैं, के बीच में पेशेंट्स के बीच में ही सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये हमारा कैंप जो है वो लगभग 1 महीना चलता ही रहता है। तो काफ़ी मज़ा होता है। कोई पत्नी टॉप में कोई टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं वहाँ जाके सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ इतना एंजॉय नहीं होता जितना एंजॉय हम यहाँ करते हैं पेशेंट्स के साथ रह करके। जी, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, छोटा छोटा मैसेज मैं आप सबसे लेना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय ठाकुर है। संजय जी, कब से जुड़े हैं आप इस ट्रस्ट से? मैं जब से ये ट्रस्ट बना था 2008 में, मैं तब से इस ट्रस्ट में जुड़ा। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मेरा यही मैसेज रहेगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमारा यही पैगाम रहेगा पूरी जे.एंड.के की जनता को कि जितना भी हो सकता है, नंबर बताए गए हैं उस नंबर पे कांटेक्ट करें और हमें सेवा का मौका दें। जी, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश भाई, क्या एक मैसेज रहेगा आपका? बस सर यही है कि सेवा करनी चाहिए लोगों की। सेवा करनी जी चाहिए, सर। बिल्कुल। आपका? मेरा सर सबसे पहले जय माता दी। मेरा मैसेज ये रहेगा कि हमारा जो ट्रस्ट है इसके बीच में ये चल रहा है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं इनकी सेवा करना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें बुज़ुर्ग लोगों की सेवा करना चाहिए, इससे ही हमें फल मिलेगा। आपका क्या नाम है? जोबिश कुमार। योगेश, कहाँ से हैं आप? मैं बनी से। बनी से हैं। हाँ जी। क्या एक मैसेज रहेगा आपका? सर मेरा मैसेज यही रहेगा कि हमें गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए और साथ में मतलब हमें बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए। कब से जुड़े हैं आप इस ट्रस्ट के साथ? मैं भैया मेरे को हो गए 2 साल। 2 साल से हाँ आप जी। लगातार जुड़े हुए हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम है? सर अर्जुन सिंह। एज कितनी है आपकी? मेरी अभी 17। तो कब से जुड़े हैं आप ट्रस्ट के साथ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बुज़ुर्गों की सेवा करना हमें अच्छा लगता है और इसी के साथ हमें काफ़ी लोगों की सेवा भी करने का मौका मिलता है। क्या एक मैसेज रहेगा आपका? हाँ, यही मैसेज रहेगा कि बुज़ुर्गों की सेवा करें और इसी के साथ आगे भी सेवा करते रहें। करते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सूरज प्रकाश है। सूरज भाई, आपने सारी बात सुनी इनकी, जी सर। तो कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से? सर जितना ये कर रहे हैं ना, पहले आप मेरे को बताओ, आप आए कहाँ से हो? मैं सर आया हूँ बाड़ी से, बाड़ी कहाँ पे डुगन बाड़ी से। पड़ा? ये कहाँ पे पड़ा डिस्ट्रिक्ट? ये बनी में पड़ा बनी से, सर, बनी में ही है। ब्लॉक कान। अच्छा। बनी में सर, अच्छा। बनी से आए तो कैसे आपका संपर्क हुआ इनके साथ? सर। इनके साथ फ़ोन पे बात की, इसी नंबर पे जो नंबर हाँ इन्होंने दिया? जो सर बता रहे हैं इस पे बात की। कितने समय पहले बात हुई थी आपकी? जी सर, कोई 1 महीना 2 महीना पहले बात हुई थी। ठीक है। हाँ पहले ही। तो फिर क्या इन्होंने, वजह थी आपकी बात करने की? हमारी वजह ये थी कि ये इन्होंने जो आप बताया, जनाब ने आपके सामने बताया कि जैसे मेरी मदर थी तो उनकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए इनको हमने नंबर दिया। तो फिर इन्होंने हमें फ़ोन किया 2-4 कब आए दिन। यहाँ पे? मैं अभी पहुँचा अभी हूँ। हाँ, इसी गाड़ी में आया हूँ जो बनी से अभी आपकी गाड़ी है। माताजी साथ में हैं? हाँ, मेरी माताजी साथ में अब है। आप उनका इलाज करवाएंगे? जी सर। अच्छा, तो क्या मैसेज रहेगा आपको? लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस ट्रस्ट के बारे में भी, और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं अपना फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई? सर हम तो यही कहते हैं कि ये कर रहे हैं, जो हम गरीब आदमी हैं जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो ये हमारे और हमारे बुज़ुर्ग की सेवा कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? जो ये कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारे बुज़ुर्ग की सेवा कर रहे हैं। तो जिनको आंखों से नहीं दिखाई देता है, तो अगर उनको ये दिखाई देगा तो बुज़ुर्ग की दवा इनको मिल रही है, जैसे इनने अभी इनके मेंबर ने बात की है अभी, तो ये बहुत कुछ कर रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाना राम है जी। कहाँ से हैं आप? मैं बनी से हूँ। आप भी बने से हाँ हैं? जी, कैसे हाँ आए हैं आप यहाँ पे? हम बस पेशेंट बन के, आंखों की प्रॉब्लम है। आप खुद पेशेंट हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है आंखों में? आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। क्या इसलिए बातचीत हुई आपकी ट्रस्ट के सदस्यों के साथ? मैं तो बहुत बहुत इनका आभारी हूँ जो इन्होंने इतनी सेवा कर रहे हैं, एक गरीब आदमी की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, इतना आभारी हूँ दिल की गहराइयों से कि क्या हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर इतना हम पसंद हैं कि आज से ज़्यादा। जम्मू कश्मीर की जनता आपको देख रही है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? अगर किसी को दिक्कत परेशानी कोई इस तरह की आती है, पैसों की परेशानी आती है, आप इस ट्रस्ट के साथ जुड़ सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, क्या हाँ, मैसेज? कई जुड़ भी सकते हैं जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कई जो अपनी मर्जी से वो करना चाहते हैं वो जुड़ भी सकते हैं, तो कई नहीं भी है जुड़ने काबिल,
तो इनका हम बहुत बहुत वो शुक्रगुजार हैं कि ये बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैंने तो आज ही सुना है, और इस साल को मेरे को भी प्रॉब्लम आ गई आँख में, तो मैं भी इनके बंदे के साथ जुड़ गया, तो मैंने नाम लिखवा दिया 2-2.5 महीने पहले, तो आज नंबर आ गया। ये बात है। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और यहाँ पे आप पूरा रूम में आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा। ये सारे पेशेंट्स हैं और पेशेंट्स के साथ आए हुए अटेंडेंट्स हैं, जो लोग यहाँ पे इस उम्मीद से आए हैं कि जो इनकी परेशानियाँ हैं उनका निदान होगा, और उनका निदान जो है वो उसका ज़िम्मा जो है वो उठाया है इस ट्रस्ट ने, जिसका नाम है माँ चंडी वेलफेयर ट्रस्ट। और इनके सदस्यों के साथ हमने आपकी बात भी करवाई है, और जो नंबर इन्होंने दिया है वो भी, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको भी अगर कोई दिक्कत परेशानी इस तरह की आती है, पूरा इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो ज़रूरतमंद है। और जो भी दानी सज्जन कोई डोनेशन देना चाहता है या इनके साथ जुड़ना चाहता है, वो भी इनसे संपर्क कर सकता है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।